दोस्तों, उपमा अगर खिली खिली बनती है ना तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है सुबह के नाश्ते के लिए। एक तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। सो हाय एवरीवन, खुरुम जुरी नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। तो चलिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ऑलरेडी गर्म करके रखा था, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप सूजी। ये अराउंड 200 ग्राम के करीब सूजी है। अब सूजी को मुझे मीडियम फ्लेम में अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। इससे उपमा का स्वाद जो है और भी ज्यादा बढ़िया आएगी। आप चाहो तो वेजिटेबल्स के साथ डायरेक्ट भी बना सकते हो, बट अगर ऐसे थोड़ा सा भून लेते हैं ना तो इसका स्वाद दुगनी हो जाती है। सूजी अच्छे से भून चुकी है, अब हम इसको उतार के साइड में रख देंगे। अब हम कढ़ाई में 3 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के आप यहाँ पे कोई भी तेल का यूज कर सकते हो। थोड़ा सा कैशू और थोड़ा सा किशमिश में यहाँ पे फ्राई कर लूंगी। जस्ट 50-60 सेकेंड्स के लिए आपको सौटे कर लेना है। उसके बाद इसको एक प्लेट में उठा लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप मूंगफली भी ऐड कर सकते हो। उसी ऑयल में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स, हाफ टी स्पून जीरा, 10 से 12 करी पत्ते और 2 हरी मिर्च इस तरीके से काट के डालें। मिला ले सभी को एक बार और अच्छी तरीके से इसको भून ले 1 मिनट के लिए, जिससे कि इसका सारा ही फ्लेवर तेल पर छोड़ दे। उपमा का जो असली स्वाद है वो इसी से आने वाली है। उसके बाद हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज फाइनली चॉप किया हुआ। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, इसका मीठापन हमको बरकरार रखनी है। थोड़ा सा सुनहरा हो जाए बस, उसके बाद आप डाल देना जो भी वेजिटेबल्स आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने एक कैरेट डाली है और थोड़ा सा बीन्स डाली है। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा कैप्सिकम डाल सकते हो, मटर डाल सकते हो, जो भी वेजिटेबल्स आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे डाल सकते हो। वेजीज को हम भुनेंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में, क्योंकि वेजीज को हमें थोड़ा सा क्रंची रखना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। 1 टीस्पून के जैसा मैंने नमक डाली है और 1 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा मैंने यहाँ पे शुगर डाली है। मिला ले सभी को एक बार और 1 मिनट के लिए इसको भुनेंगे, जिससे कि हमारे शुगर भी अच्छे से कैरामलाइज हो जाए और सॉल्ट भी डिजोल्व हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाली है। 1 कटोरी मैंने सूजी लिया था। सब्जियों को मैंने बहुत अच्छे से नहीं भुना था, तो अब मैं इसको पकाऊंगी 1.5 मिनट के लिए ढक के ऐसे, ताकि सब्जियां हमारे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे सूजी। तो सूजी को कभी भी एक साथ नहीं मिलाना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते जाएं और मिलाते जाएं, नहीं तो लम्प्स बनने की चांसेस रहती है। सूजी बहुत जल्दी पानी अब्सॉर्ब कर लेती है, इसीलिए आपको फ्लेम रखनी है लो मीडियम और आपको इसको मिक्स करते जाना है एक स्पैचुला की हेल्प से, जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो ये देख सकते हो आप, थिक हो गई है थोड़ा सा हमारी सूजी। तो यहाँ पे हम डाल देंगे काजू और किशमिश और इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे। तो ये देख सकते हो 2-3 मिनट में ही बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गई है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। ठंडा होने के बाद सूजी और थोड़ा सा ड्राई हो जाती है, तो जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो एकदम खिला खिला परफेक्ट उपमा बन के रेडी होगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश कर लीजिएगा और 1 टीस्पून देसी घी जरूर से ऐड करिएगा। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही एनहांस होते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। और एंजॉय करिए इसे गर्मा गर्म अपने ब्रेकफास्ट में। तो दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।